हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑडिटिंग के पॉडकास्ट में। ऑडिटिंग का पॉडकास्ट आप लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़ना, तो आप लोग edu91.org पे जाके सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग की क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हैं। अगर आप पूछते हैं कि हमारे सबसे सबसे ये बड़ी यूएसपी हम लोगों की क्या है edu91 पे, तो पर्सनली स्पीकिंग मैं आप लोगों के डाउट्स बहुत सीरियसली लेता हूँ। आप लोगों के डाउट्स मैं टेलीग्राम पे लेते रहता हूँ। मंडे टू फ्राइडे में आपके डाउट्स लेने बैठता हूँ। सैटरडे संडे अगर आप डाउट भेजते हैं तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। हाँ, अगर वो डाउट दोबारा मंडे को मेरे पास आ जाता है, यानी आप लोग दोबारा सेंड करते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर 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 करता हूँ। यही नहीं, आपको डाउट सपोर्ट में हम लोग लाइव सेशंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ऑल दी बेस्ट। Welcome to Audit Discussion Podcast of Edu91 by Neeraj Arora. For CA Intermediate classes and test series, visit www.edu91.org or download Edu91 app from Play Store and App Store. आइए बात करते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। मतलब अगर ऑडिटर फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहले जो है आपको ये बताना है कि देखो जी, एज पर एस 240 जो प्रिवेंशन और डिटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फ्रॉड और एरर की, वो मैनेजमेंट की है। The responsibility of prevention and detection of fraud and error rests with the management, and how management is going to fulfill that responsibility by implementing the system of internal control, obviously under the guidance of those charged with governance, right? और फिर आपको आईसी के बारे में पता है कि क्या आईसी एलिमिनेट कर देता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को? नो सर, आईसी भी रिड्यूस कर देता है। ओके, सो सिंपली स्पीकिंग ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज फार एज प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट इज कंसर्न, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, राइट। एंड साथ ही साथ में आपने लास्ट एपिसोड में या जरूर आपने किसी ना किसी एपिसोड में मुझसे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग के बारे में सुना होगा। सो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग के चलते ये इम्पॉसिबल है ऑडिटर के लिए कि सर वो सारी मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर पाए। कम ऑन। लेकिन अब आती है ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई डाउटफुल सिचुएशन आती है, अगर कहीं पे उसको डाउट होता है कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, देन ऑडिटर शुड extend his procedure to confirm or dispel the doubt. Okay, now the most important part, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। Subsequent discovery of a material misstatement of the financial statement resulting from fraud or error does not by itself indicate a failure to conduct an audit in accordance with essays। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि ऑडिट हो चुका है, ऑडिट होने के बाद मिसस्टेटमेंट डिस्कवर हुई है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिस्कवर हुई है, क्या ये सीधा सीधा यही इसका मतलब है कि भाई ऑडिट फेल हो गया, ऑडिट ढंग से नहीं किया गया? फिर से सुन लीजिए, आप ऑडिट कंप्लीट करके घर जा चुके हैं और ऑडिट कंप्लीट होने के बाद जो है एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकल के आती है। व्हाट डज इट इंडिकेट? डज इट इंडिकेट दैट इट इज अ क्लियर फेलियर टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे? आंसर इज नो, नो 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 नो। वाई? देखिए, ये आपसे ये स्टेटमेंट देके बोलेंगे एक्सप्लेन, और आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। और पहले आप जो मैंने आपको भूमिका बताई 240 वाली, आप वही बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे इफ देयर रिमेन्स अ डीप लेट फ्रॉड, अगर कोई डीप लेट फ्रॉड है अकाउंट्स में, विच इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अकाउंट्स में नॉट कम टू लाइट, यानी कि एक ऐसा गहराई में छुपा हुआ फ्रॉड है जो नॉर्मल एग्जामिनेशन से सर जो जागरूक नहीं हो सकता था, मतलब जो बेसिकली देखा नहीं जा सकता था, तो उसमें हम लोग सर ऑडिट का फेलियर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड दैट ऑडिटर नेग्लिजेंट नहीं था। ऑडिटर नेग्लिजेंट नहीं था, ऑडिटर डिलीजेंट था। ड्यू डिलीजेंस उसने एक्सरसाइज करी है, उसने अपना स्किल दिखाया है, कॉम्पिटेंसी दिखाई है, उसने थॉरोली सारे काम को किया है, टाइमली सारे काम को किया है, इफेक्टिवली सारे काम को किया है। ये लाइन फिर से सुनिएगा, if there remains a deep laid fraud in accounts which in the normal course of examination of accounts may not come to light, यानी कि एक डीप लेड फ्रॉड था जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में लाइट में नहीं आ सकता था, तो भाई साहब उसे हम लोग ऑडिट का फेलियर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड ऑडिटर जो है नेग्लिजेंट नहीं था। अब ऑडिटर कब नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा? जब वो ये बता देगा कि साहब मैंने अपना ऑडिट जो है वो एसएज और एलआर यानी लॉ रेगुलेशन के हिसाब से किया है। अब कब ये मान लिया जाएगा कि ऑडिटर ने अपना ऑडिट जो है एसएज और एलआर के हिसाब से किया है? तो सर जी, ऑडिटर को बस ये दिखाना पड़ेगा, देखो साहब मैंने वो प्रोसेस परफॉर्म किए जो जरूरी थे, मैंने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, और मेरी जो ऑडिट रिपोर्ट मैंने इशू करी है वो सूट करती है मेरे सारे एविडेंस को, यानी जैसा एविडेंस है वैसी ऑडिट रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और मैंने क्लीन ओपिनियन दे दिया। मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी तो सर मैंने क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर जो भी देना था वो दिया, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं थी मैंने क्लीन दिया। तो फिर से मैं आपको सारा का सारा चीज, सारी की सारी चीज बताता हूँ। देखिए, डीप लेड फ्रॉड है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता था लाइट में, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रोवाइडेड वो नेग्लिजेंट ना हो। नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा अगर उसने एसएज और एलआर के हिसाब से ऑडिट किया है। और सुनिए जरा ध्यान से,
अब एसेज और एलआर के हिसाब से ऑडिट किया या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ऑडिटर के प्रोसीजर्स देख के, उसके ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस देख के, और साथ साथ में उसकी ऑडिट रिपोर्ट की सूटेबिलिटी देख के। सूटेबिलिटी मतलब जैसा दिख रहा था वैसे ही उसने रिपोर्ट में लिखा है या नहीं। और ये सब कैसे चेक हो सकता है? ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, राइट? ग्रेट। लेकिन याद रखिएगा जाते जाते, जो लास्ट पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि इनहेरेंट लिमिटेशंस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ जस्टिफिकेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, राइट? चलिए जी, ऑल द बेस्ट गाइज। हम हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली एसए 200 के बारे में यहाँ कुछ बताऊं, और उसके बाद 210 ऐसे ही सर जिस तरह से हमने कवर किए थे अपनी क्लासेस में सारे ऐसे हम लोग आगे जितने पॉडकास्ट बन पाएंगे मुझसे, मैं एपिसोड अपलोड करता रहूंगा आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।